हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे एक दिन में हिंदी का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और 100 मार्क्स कैसे लेकर आएं। हिंदी में 100 मार्क्स कैसे लेकर आएं, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और सबसे आसान भाषा में हम बताने वाले हैं, सबसे आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्या कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। और अब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ की ओर। तो यहाँ पर मेरा पीडीएफ है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर हमारा पीडीएफ है और हिंदी का फुल सिलेबस बताने वाले हैं। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 2026 में जो परीक्षा देंगे उनके लिए है। तो यहाँ पर देखिए आपको हिंदी का सिलेबस बताने वाले हैं और पढ़ाया कहाँ जा रहा है, टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आज इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको ठीक है जो वीडियो सब्सक्राइब जो डालेंगे हम अपलोड करेंगे तो आपको पास पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पर हिंदी का पहले हम लोग बता रहे हैं। तो हिंदी में दोस्त दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है ऑब्जेक्टिव करके, एक आता है सब्जेक्टिव करके। ऑब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी 50 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो दोनों मिलाकर कितना हुआ, 100 मार्क्स का हुआ। यानी हमें पेपर कितना का देना होता है, 100 मार्क्स का देना होता है। और 100 मार्क्स में से हम कंफर्म कहते हैं कि 100 मार्क्स आपको दिलाएंगे। और यहाँ पर हम सब चीज बताएंगे, गद्यांश निबंध कैसे बनाना है, गद्यांश भी बताएंगे, निबंध भी बताएंगे, कैसे बनाना है, उस सबको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, मतलब कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो होता है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पहला तो व्याकरण से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो किताब है, किताब से 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिला के कितना हुआ, 100 हुआ। तो टोटल मिला के 100 हुआ। और बनाना कितना रहता है, 50 मार्क्स का यहाँ पे बनाना रहता है। ठीक है, हमें 50 मार्क्स का बनाना रहता है। तो हम लोग को यहाँ पर 100 में से 50 मार्क्स का बनाना रहता है। ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में 100 मार्क्स, आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का बनाना रहेगा। तो आप लोग को सबसे पहले हम बता दे रहे हैं यहीं पर। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं क्या कि देखिए आप लोग को बुक का जो क्वेश्चन है 40 पूछता है, तो 5 गोदाम टफ क्वेश्चन पूछता है। 35 आपको क्वेश्चन आप टच कर लीजिएगा, इतना हमको गारंटी है। और उपसर्ग प्रत्यय ये व्याकरण में आपको बता देंगे कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाइएगा तो आपका व्याकरण पढ़ ये सब बन जाएगा क्वेश्चन। और आपको ज्यादा व्याकरण में पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। कौन कौन सा प्रत्यय, पहला होगा प्रत्यय, फिर उपसर्ग हो गया, समास हो गया। यहाँ पर हम लिख के बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम लोग अब सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सब्जेक्टिव में यही है। देखिए सब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे आता है, तो सब्जेक्टिव में पहला नंबर गद्यांश आता है जो 20 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है, जो दो गो रहता है कि 2 गो रहता है और 10-10 मार्क्स का रहता है। दोनों कितना रहता है, 10-10 मार्क्स का रहता है, 10-10 मार्क्स का रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक निबंध होता है। तो आपको दोनों गद्यांश बनाना है। तो लगभग हमको पता है कि आप गद्यांश में कितना लेकर आ जाइएगा, कम से कम 18 लेकर आ जाइएगा। ठीक है, हम ऐड करेंगे बाद में, 18 आप लेकर आ जाइएगा। फिर निबंध है, निबंध में 10 एक बनाना होता है जो 10 मार्क्स के होता है। ठीक है, तो आप लोग निबंध में कितना लेकर आइएगा, कम से कम 8। यहाँ पर भी 2 हम काट दिए। ठीक है, पत्र लेखन में तो कहना ही नहीं है, पत्र लेखन सबसे आसान होता है। पत्र लेखन और संवाद होता है, क्या होता है, संवाद होता है। पत्र लेखन और संवाद होता है जो सबसे आसान होता है। इसमें 5 में 5 आपका आ जाएगा, मैं कंफर्म कहता हूँ। यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, क्या होता है, यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर होता है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपका होता है जो कितना मार्क्स का पूछता है 2 मार्क्स का। और बनाना कितना होता है, 5 गो बनाना होता है, 5 गो आपको बनाना होता है। यहाँ पर हम ब्लैक ले लेते हैं पेन को। यहाँ पर बनाना होता है 2 मार्क्स का पूछा जाता है और बनाना होता है 5 गो। तो यहाँ पर गुना करेंगे 10 नंबर का, ये 10 नंबर का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अब हम लोग देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो एक मतलब दो गो रहता है और एक ठो बनाना होता है, तो उससे आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर आपको कंफर्म कर देते हैं कितना आपका सब्जेक्टिव में आएगा नंबर। तो लगभग आप गद्यांश में तो आपको नंबर नहीं कटना चाहिए, लेकिन हम मान लेते हैं कि आपका मतलब हर शिकार दीर्घिकार में आपका नंबर कट जाएगा, तो मानते हैं आपको 18 नंबर आएगा। ठीक है, और निबंध में आपका भी काट लेगा, वो हिंदी लैंग्वेज है तो काटेगा ही काटेगा। आपका कम से कम 8 से 9 नंबर ही इसमें कंफर्म रहता है, अगर आप बढ़िया से लिख देते हैं तो। और पत्र लेखन है, पत्र लेखन में 5 में 5 दम कंफर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 10 नंबर का कंफर्म होता है। मानते हैं आपका 10 नंबर नहीं आया, 9 नंबर आया। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 5 नंबर ये कंफर्म होता है। आप लिखिएगा भी तो दे देगा, दम पूरा फुल लिखिएगा तो आपको दे देगा। तो इस सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 हम घटा दिए, इसमें 1 घटा दिए, बोले सॉरी 2 घटा दिए, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 1 5, यानी आपका यहाँ से कितना मार्क्स आ जाएगा, 45 मार्क्स से आपका यहाँ से केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आ जाएगा 45 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपका मानते हैं आपका कितना, आपका मानते हैं कि आपका सही हुआ 48 या 47। ठीक है, तो आपका 48 या 47 आपका सही हुआ। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपका मान लेते हैं 47 सही हुआ, तो और कितना सब्जेक्टिव में बना 45 नंबर का। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 12 1 हासिल हो गया, फिर 4 9, यानी 92 नंबर आपका कंफर्म है हाथ में। ठीक है, यहाँ पर आपका 92 नंबर। अब क्या चाहते हैं, अब इतना 92 नंबर आपका आ गया, तो आपको यहाँ पर देखिए इधर आपको बताएंगे कि व्याकरण में कहाँ से आपको पढ़ना है और नंबर आपको कहाँ से लाना है। यहाँ पर भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में 50 नंबर का पूछा जाता है, तो यहाँ पर रहता है 100 नंबर का और पूछता है 50 नंबर का। तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल का परिवार का हिस्सा बनिए, ताकि हमको भी आपको भी सपोर्ट होता रहे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।